नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आपके सामने अंतरिक्ष विज्ञान से, ठीक है, स्पेस साइंस से आपके सामने एनसीईआरटी के, देखिएगा, ये सभी जो प्रश्न मैं चुन के लाया हूं वो एनसीईआरटी के मिडिल वाले जो पेज होते हैं, ठीक है, यानी कि आपके जो लाइन बाय लाइन अपन पढ़ते हैं उसमें से क्या क्या फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली, उसी को अपन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन अगर आपको कोई बुक में नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि बुक क्या होता है कि वो भी अपने तरीके से कंसेप्ट को लिखते हैं और मैं अपने तरीके से कंसेप्ट को पिक आउट किया हूँ। तो क्या होता है कि आपके एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन तो पढ़ने होते हैं, और आप लोग को प्रॉब्लम ये होती है कि एनसीईआरटी कहते हैं बहुत सारे लोग कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्वेश्चन अराइज होगा, ठीक है। तो शुरू करें, ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ ना कुछ आपको प्राप्त ही होगा, हानि तो नहीं होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा क्यों पृथ्वी के सापेक्ष गति करता प्रतीत नहीं होता है। कहने का मतलब, जो पोलर स्टार होते हैं वो पृथ्वी के रिस्पेक्ट में गति नहीं कर रहे होते हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। हालांकि जो स्टार होते हैं वो मोशन में होते हैं, वो तो सबको पता है, लेकिन अगर हम पृथ्वी के रिस्पेक्ट में कुछ तारे जैसे देखें ध्रुव का, तो वो मोशन करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। इसका क्या रीजन है? आपके ऑप्शन है, क्योंकि यह पृथ्वी की अक्ष की ओर है, ठीक है। देखिए, ये जो आपका स्टार है, जो ध्रुव तारा है, वो पृथ्वी के अक्ष की ओर है, तो ये आपका पहला रीजन दिया जा रहा है। तो ये क्या रीजन सही है? तो ये आपका रीजन लगभग सही है। लगभग क्या सही है? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारा, सपोज ये, एक मिनट, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से जो टिल्ट है। अब ये पोलर स्टार कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। ये पोलर स्टार आपके यहाँ पे है और इसी के अराउंड, इसी पॉइंट के अराउंड ये घूम रही है, ठीक है। इसी पॉइंट के अराउंड ये घूम रही है। तो अब देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो तो अस्थिर होगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो इधर घूमते हुए चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो तो अस्थिर होगा। तो यहीं पे तो आपका देखिए, पोल पे ही तो आपका ये है पोलर स्टार, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है ध्रुवीय तारा, तो यानी कि पोल पे है। तो अगर पोल पे कोई भी व्यक्ति होगा या यहाँ पे भी व्यक्ति होगा, तो देखेगा कि ये वाला तो हमेशा यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला जो पोल पे है वो हमेशा पोल पे ही है, यानी कि जो ये वाला स्टार है वो हमेशा पोल पे है। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग है, जो पोलर स्टार है वो एक्सिस के अलोंग है, तो ये हमें घूमता हुआ नहीं दिखाई देता है। अगर यहाँ पे कोई तारा है, तो अगर हम यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे चले जाएंगे तो ये दिखेगा कि ये वाला घूम रहा है, ठीक है। हालांकि हम घूम रहे हैं और ये भी घूम रहा है, लेकिन ये काफ़ी दूरी पे है, तो इसलिए नहीं पता चलता है कि कौन घूम रहा है। हमें ये लगता है कि स्टार ही घूम रहे हैं, ठीक है। हम घूम रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर बस वगैरह पे हम बैठते हैं तो हम घूम रहे होते हैं, तो हमें क्या लगता है कि पेड़ पौधे घूम रहे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे स्टार होगा और यहाँ से अगर हम हैं, यहाँ पे हम हैं, तो यहाँ से यहाँ घूमते हुए जाएंगे, तो ये लगेगा कि ये वाला जो स्टार ही घूम रहा है। लेकिन पोलर पे आप देखेंगे कि ये वाला जो एक्सिस है उसके अलोंग पोलर स्टार रहती है, जिसकी वजह से हमें घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख ऑप्शन है, क्योंकि ये अस्थिर होता है, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये अस्थिर तो हो ही नहीं सकता, कोई भी स्टार अस्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको भी पता है कि जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो सभी मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। जितने भी खगोलीय पिंड हैं सभी मूव कर रहे होते हैं। अगला ऑप्शन है, पृथ्वी और ध्रुव तारा सिंक्रोनस मोशन करते हैं। पृथ्वी और ध्रुव तारा सिंक्रोनस मोशन करते हैं, ये तो सही है कि मोशन करते हैं, लेकिन सिंक्रोनस मोशन नहीं करते हैं। सिंक्रोनस मतलब कि घूम तो दोनों रहे हैं, लेकिन प्रतीत हो रहा है कि दोनों अस्थिर है। जैसे अगर ये वाला पिंड इधर थोड़ा सा घूमा, तो ये वाला पिंड भी थोड़ा सा इधर घूमेगा। तो यानी कि फिर से यहाँ पे जो पॉइंट था ये सामने लग रहा था, यहाँ पे अगर ये घूमता हुआ पॉइंट आया तो यहाँ पे फिर से सामने लग रहा है, तो इसको कहते हैं सिंक्रोनस मोशन, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है इसके साथ, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये, क्योंकि यह पृथ्वी के अक्ष की ओर है, ठीक है, इस वजह से।
एग्जैक्टली यही पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दे रखे थे, इसलिए मैंने इसको लिखा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। सप्तर्षि तारामंडल का अन्य नाम क्या है? देखिए सप्तऋषि बचपन में आपने सुना होगा कि 7 ऋषि जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए थे, उन्होंने ही, ब्रह्मा जी ने ही हमारे पृथ्वी का निर्माण किया था, हमारे संसार का निर्माण किया था। और उन निर्माण का दायित्व आपको पता है कि दक्ष एक राजा था, उसका था, ठीक है, ब्रह्मा जी का पुत्र था। तो ये सब पौराणिक कथाएं हैं। और उस राजा का पुत्री का विवाह वहीं सप्त ऋषियों के साथ हुआ था, ठीक है। तो ये सब तो पौराणिक कथा है। तो वहीं 7 ऋषि, जिसको हम हिंदू धार्मिक मतलब मैथोलॉजी में कहते हैं कि 7 ऋषि वहीं स्टार बन गए। तो उसका अन्य नाम क्या है, यही पूछा जाता है। तो देखिए उसका अन्य नाम क्या है? डीपर है, ग्रेट बियर है, अर्सा मेजर है, ठीक है। 3 नाम है। यानी कि जो 7 तारा आपको दिखते हैं आकाश में, तो उसका आप कह सकते हैं 4 नाम। सप्तऋषि तो हो ही गया, डीपर हो गया, क्योंकि ये जो सप्तऋषि तारा है उसका डीप इफेक्ट है हमारे हिंदू मैथोलॉजी में, ठीक है। तो इस तरह से भी याद रखेंगे कि डीपर तारा भी उसको कहते हैं। ग्रेट बियर, ग्रेट बियर भी कहते हैं उसको। अर्सा मेजर, अर्सा को हम इस तरह से याद करेंगे कि ग्रेट कब बनता है आदमी? जब अरसा बीत जाता है तब जाके ग्रेट बनता है। ऐसे तो नहीं एक ही दिन में ग्रेट बन जाता है, जब अरसा बीत जाता है तब जाके कोई भी आदमी ग्रेट बनता है। तो यानी कि आपको याद क्या करना है कि सप्तऋषि जो तारामंडल होता है उसको डीपर भी कहते हैं, ग्रेट बियर भी कहते हैं, अर्सा मेजर भी कहते हैं। एक बार अपन देख लेते हैं ये जो तारामंडल होता है वो कैसा रहता है। तारामंडल मतलब कि तारों का समूह। देखिए ऑब्वियस है कि 7 है, देखिए यहाँ पे ये आपके 7 स्टार हैं जो कि आपको रात्रि में दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 7 स्टार हो गए, ठीक है। तो इसको देखिए अर्सा मेजर भी कह रहे हैं, ठीक है, सप्तऋषि भी कह रहे हैं, ठीक है। और देखिए इसको ग्रेट बियर क्यों कहते हैं? देखिए ग्रेट बियर, देखिए यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो आपको एक बियर का चित्र दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ और तारा मिल के, ठीक है। यहाँ पे 7 ग्रेट बियर में 7 ही तारा नहीं होते हैं, कुछ और तारा मिल जाते हैं, देखिएगा। लेकिन जो मूल स्ट्रक्चर होता है वो 7 ही तारा का होता है, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन कुछ और तारा मिल जाते हैं तो ये आपके ग्रेट बियर बनाते हैं, ग्रेट बियर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरह से भी आप याद करेंगे कि इसी को, ठीक है, ग्रेट बियर भी कहते हैं, अर्सा मेजर भी कहते हैं, सप्तऋषि भी कहते हैं, ठीक है, डीपर भी कहते हैं। तो यानी कि आपके 4 नाम हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सप्तऋषि को अन्य कौन से नाम से जाना जाता है, तो अब आपको, मुझे लग रहा है कि याद हो जाएगा। इसी तरह के ऑप्शन आपके दिए जाएंगे, क्योंकि अगर आप एक याद करके जाएंगे 2-3 ऑप्शन एक ही वाला दे दिया जाएगा, यानी कि साइनोनिम वाला, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस तारामंडल को शिकारी तारामंडल कहा जाता है? अब देखिए शिकारी तारामंडल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शिकारी जैसा दिखता है। इस तरह से आप देखेंगे कि इस तरह से ये वाला, इसको बेल्ट कहा जाता है। शिकारी तारामंडल में जो बेल्ट है वो कितने तारा से बनता है? तो 3 तारा से बेल्ट बनता है। ये देखिएगा ये एक आदमी टाइप का है और यहाँ पे बेल्ट है और यहाँ पे देखिएगा इसका कमर का फ्रॉक है। इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये शिकारी जैसा दिखता है। तो इसका जो शिकारी जैसा दिखता है उसको क्या नाम दिया गया है? ओरायन दिया गया है, ठीक है। ओरायन तारामंडल को ही शिकारी तारामंडल कहा जाता है, ठीक है। पूछा ये जाएगा शिकारी तारामंडल में जो शिकारी का बेल्ट है वो कितने स्टार का है? तो 3 स्टार का इसका बेल्ट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस। देखिए सीरियस है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चमकीला तारा सीरियस है। इसका इंग्लिश की बात करें तो SIRIUS है। और एक क्षुद्र ग्रह है, यहाँ पे एक तारा है सीरियस और एक क्षुद्र ग्रह क्या है आपके यहाँ पे देखिएगा नीचे मैंने क्वेश्चन ले रखा है, यहाँ पे सीरीस है, ठीक है। तो सीरीस और सीरियस में कंफ्यूजन नहीं होना है। कई बार आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि दोनों एक ही हैं, क्योंकि यहाँ पे सीरियस है, SI से स्टार्ट होता है सीरियस। यहाँ पे देखिएगा सीरियस
SI से स्टार्ट होता है, SIRIUS। और यहाँ पे सीरीस है जो कि एक क्षुद्र ग्रह है जिसको हम एस्टेरॉयड भी कहते हैं। एस्टेरॉयड किसके बीच पाया जाता है ये आपको पता है, मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, ठीक है। तो ये एस्टेरॉयड है और इसका स्पेलिंग क्या है, CERES है, ठीक है। ये क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। सीरियस और सीरीस में आपको अंतर समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो सबसे चमकीला तारा है सीरियस, जिसको हम हिंदी में लुब्धक भी कह सकते हैं, किस तारामंडल के निकट दिखाई देता है, तो ओरायन। अभी मैंने बताया ओरायन को ही शिकारी तारा कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा ये आपका सीरियस है। एक बार देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाएंगे तो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग पे रहेगा, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे पिक्चर डाउनलोड नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये सीरियस तारा है वो ओरायन के नज़दीक दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने इसका चित्र बना रखा है कि कहाँ पे दिखाई देता है। ओरायन ये है, तो यहाँ से थोड़ा सा इसके जो बेल्ट है उसके आप कह सकते हैं एंगल पे यहाँ पे सीरियस जो आपका है वो तारा है जो कि सबसे ज़्यादा चमकीला है। तो याद कैसे करेंगे, जो ज़्यादा चमकीला होता है या जो ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट होता है उसको टीचर सीरियसली लेते हैं, ठीक है। ब्राइट स्टूडेंट को सीरियसली लेते हैं और जो थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं उसको लाइटली लेते हैं, ठीक है। मतलब कि उसको आप कह सकते हैं कि सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्लूटो, जो एक प्रकार का ग्रह हुआ करता था उसको हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी में। कब हटा दिया गया, 2006 में। याद कैसे करेंगे, अब बॉल को छक्का मारते हैं तो स्टेडियम में जो खड़े दर्शक होते हैं या बैठे दर्शक होते हैं वो लूटने लगते हैं बॉल को, ठीक है, अपने पास रखने के लिए लूटने लगते हैं। तो प्लूटो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम रात में आकाश में प्रकाश की जो रेखा देखते हैं वो क्या कहलाता है। देखिए, जो हम रात में प्रकाश की जो रेखा देखते हैं, अगर आप छत पे सोए हैं रात को तो आप देखेंगे कि एकदम से उजला उजला सा एक एक की इस तरह से किरण का झुंड रहेगा, ठीक है। इस तरह से किरण का झुंड रहेगा उजला उजला सा, कई बार आपने देखा होगा। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका शूटिंग स्टार, जिसको दूसरा नाम उल्का भी कहते हैं। और अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो मेटेराइट कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उल्का नाम से ही पता चल रहा है कि उल्का पिंड, यानी कि जो आकाश से गिरता हुआ नीचे आ रहा है, तो नीचे गिरता हुआ आएगा तो उसमें आग लग जाएगी, तो आग लग जाएगी तो वो क्या हो जाएगा कि वो प्रकाश जैसा दिखाई देगा, ठीक है। प्रकाश उससे निर्गत होने लगेगी, ठीक है। उसी को हम कहते हैं शूटिंग स्टार, क्योंकि वो शूट करता हुआ हमारी पृथ्वी की ओर आ रही होती है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं कि ये कैसा दिखता है। यहाँ पे देखिएगा, आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा शूटिंग स्टार। ये स्टार तो होता नहीं, लेकिन अगर ये जलने लगे तो ये स्टार जैसा चमकीला हो जाता है। तो देखिए, ये हमारा पृथ्वी है और ये सभी उल्का पिंड हैं, ठीक है। इसी को कह रहे हैं शूटिंग, क्योंकि शूटिंग स्टार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये देखिए शूट हो रहा है नीचे की ओर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चमकीला आपको दिख गया होगा कि कितना चमकीला दिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा कितना चमकीला दिख रहा है। ये आपको आकाश में कितना चमकीला दिखेगा, देखिएगा इसी तरीके का आपको रात में प्रकाश का आपको पुंज दिखेगा, पूरा एक गुच्छा जिसे हम कह सकते हैं। पुंज मतलब गुच्छा दिखेगा आकाश में रात को, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि उल्का या मेटेराइट किसको कहते हैं या शूटिंग स्टार किसको कहते हैं, ठीक है। ये रात में आपको दिखता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो जो कि लास्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है। यानी कि क्षुद्र ग्रह का अगर इंग्लिश वर्जन देखें तो एस्टेरॉयड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक एक चीज़ का जो कि मेन पॉइंट होता है उसका इंग्लिश में लिख दिए होते हैं, ताकि क्या होता है कि अगर आप लोग परीक्षा में ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं, उल्का पिंड किसको कहते हैं, तो इंग्लिश अगर आपको ध्यान में रहता है तो चीज़ें थोड़ा सा ईजी हो जाती है। तो अभी मैंने बताया कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, सीरियस है, ठीक है। वहाँ पे सीरियस था, वो सीरियस क्या था, एक स्टार था। स्टार को ही मतलब कि आप कह सकते हैं सीरियसली ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीरीस है, ठीक है। तो सीरीस एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है। अब सीरीस का एक पेड़ होता है, ठीक है,
जो कि आप कह सकते हैं जिसमें फल नहीं लगता है, तो यानी कि क्षुद्र उसको मानते हैं, इसी वजह से तो उसमें फल नहीं लगता है। हालांकि ये आपको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सीरीज जो है वो क्षुद्र ग्रह है, वो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। और आपको मैं दिखाऊं तो ये एक प्रकार का प्लानेट जैसा आपको दिखेगा, यानी कि आपका जो ग्रह है वैसा एक ये वाला आपका सीरीज क्षुद्र ग्रह है। यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे क्षुद्र ग्रह आपके मंगल और बृहस्पति के बीच घूमते रहते हैं। ये देखिएगा कितना बड़ा आपका क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, ये देखिएगा, ये पृथ्वी से भी लगभग, मतलब कि पृथ्वी से लगभग ही बड़ा है, आप कह सकते हैं। और भी इसके पास और भी वेस्टा है, उसके बाद इरोज है। ये सब कंपनियां का नाम आपने सुना होगा कि वेस्टा कंपनी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है। इरोज है जो कि फिल्म निर्माता एक कंपनी है। तो ये सब जो कंपनी का नाम है इसी तरह के क्षुद्र ग्रह के नाम पे रखा गया है। हालांकि मुझे पता नहीं है कि सीरीज नाम का भी कोई कंपनी है। ठीक है, लेकिन ये तो अलग बातें हो गई। तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा ये क्षुद्र ग्रह है। तो आशा करते हैं आज जो आकाशीय पिंड से संबंधित, आकाशीय साइंस से संबंधित, यानी कि स्पेस साइंस से संबंधित जितने भी आपको मैंने क्वेश्चन कराए वो आपको याद हो गए होंगे। एक बार फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। अगर लूसेंट के क्वेश्चन होते तो आपको याद हो जाते, क्योंकि लूसेंट पढ़ने का तरीका भी आपको पता है और उसमें क्वेश्चन भी ईजी होते हैं। तो अगर आप अभी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सीड करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।